नारायण नारायण। अब क्या होगा नारद मुनि? उन्होंने तो मंथन ही रोक दिया। माँ का उत्थान कैसे होगा? हे मधुसूदन, कुछ उपाय कीजिए। मंथन बीच में रुक जाने से जगत जलमग्न हो जाएगा। ये क्या देखा हे मधुसूदन? मेरी दृष्टि सार्थक हुई। हे महादेव, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे देवगण, तुम सब पुनः मंथन कार्य आरंभ करो। हे असुरगण, मनोबल बढ़ाओ, स्वयं नारायण हमारे साथ हैं। हे सुदर्शन चक्र, प्रभु नारायण चाहते हैं आप उनके पास लौट जाएं। आशीर्वाद भेजा है उन्होंने। तन्नो श्री प्रचोदयात्। हे देवी, आपने मुझे नारायण का आशीर्वाद दिया, प्रभु के पास फिर से लौटा दिया मुझे। धन्य हो देवी, धन्य हैं आप। स्वयं नारायण का आशीर्वाद पाके मैं भी धन्य हुआ। जाइए देवी, ये अमृत अब से आपके अधिकार में है। जगत में कोई भी अब आपका उत्थान नहीं रोक सकता है। हे देवासुरगण, मैं आप सबके साथ मंथन करूंगा। आप लोग अपनी शक्ति मत खोइए। श्री लक्ष्मी के उत्थान के लिए आज मैं देव रूप और असुर रूप धारण करूंगा। जय माधव,
जय माधव। प्रभु, ये मैं आपके किस रूप के दर्शन कर रहा हूँ प्रभु, किस रूप के दर्शन कर रहा हूँ। अहो भाग्य, अहो भाग्य। हे नारायण, आपका ये रूप देख के हम सब धन्य हुए। तो अब मंथन कार्य को पुनः आरंभ किया जाए। स्वयं नारायण जब श्री लक्ष्मी के साथ हैं, तब श्री लक्ष्मी का उत्थान कोई नहीं रोक सकता। आपको अमृत लाभ तक प्रतीक्षा करनी ही होगी। हे जगत पालक, हे नारायण, आपकी सहायता से मैंने सारे विघ्न पार कर लिए हैं। मैं आ रही हूँ।
श्री लक्ष्मी की जय। जय देवी श्री लक्ष्मी की जय। जय देवी श्री लक्ष्मी की जय। श्री लक्ष्मी मात की जय। बोलो श्री लक्ष्मी मात की जय। बोलो श्री लक्ष्मी मात की जय। बोलो श्री लक्ष्मी मात की प्रणाम है प्रजापति। स्वागत है श्री लक्ष्मी, स्वागत है। प्रणाम श्री हरि। आज से महालक्ष्मी के रूप में संपूर्ण संसार तुम्हारी वंदना करेगा। जय माता लक्ष्मी की जय। जय माता लक्ष्मी की जय। लक्ष्मी नारायण नमो नमो नमो। जय देवी महालक्ष्मी की जय। जय लक्ष्मी नारायण की जय।
जय देवी महालक्ष्मी की जय। लक्ष्मी, तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। जय महालक्ष्मी की जय। जय महालक्ष्मी की जय। जय महालक्ष्मी की जय। देवासुरगण, लक्ष्मी नारायण का ये महामिलन तीनों जगत में प्रकाश फैलाएगा। हम धन्य हुए। हे महालक्ष्मी, आप जगत जननी हैं। आपने इस जगत को समृद्धशाली बनाया है। आपके विदा लेने से देवी स्वर्गलोक श्रीहीन हो गया था। आपसे मेरा अनुरोध है देवी, आप वचन दीजिए, आप हमें अर्थात देवताओं का कभी त्याग नहीं करेंगी। मैं जिनको मित्र रूप में ग्रहण करती हूँ, उनका कभी त्याग नहीं करती देवराज। जहाँ पर धर्म रहेगा, जिनके अंदर नारायण के लिए श्रद्धा होगी, उनके साथ मैं आजीवन वश करूंगी। वचन देती हूँ। जय महालक्ष्मी की जय। जय महालक्ष्मी की जय। जय महालक्ष्मी की जय। हे असुरगण, अगर धर्म के अनुसार आचरण किया, अगर नारायण के लिए श्रद्धा रखी, तो फिर देवी लक्ष्मी आजीवन वास करेंगी। याद रखना। अब से सभी देवगण एवं असुरगण कंधे से कंधा मिलाकर जगत के कल्याण कार्य में शामिल होंगे।
नष्ट कर दूंगी मैं। समाप्त कर दूंगी सब कुछ। श्री लक्ष्मी आके मुझे समाप्त करे उससे पहले सब कुछ समाप्त कर दूंगी मैं। सब कुछ जलाकर राख कर दूंगी मैं। श्री लक्ष्मी के पुनः उत्थान से मेरा अस्तित्व संकट में है। मैं श्री लक्ष्मी को मौका ही नहीं दूंगी मुझे नष्ट करने के लिए। आज मैं अपने हाथों से मेरे इस प्रिय कुटीर को नष्ट कर दूंगी। नहीं, नहीं, ये क्या कर रही हैं आप देवी? शांत हो जाइए, शांत हो जाइए देवी। ये जगत आपके ही वश में होगा। जगत आपकी ही पूजा करेगा। धैर्य रखिए देवी, धैर्य रखिए। नहीं होगा जरती, नहीं होगा। तुम्हारा सपना कभी सच नहीं होगा। श्री लक्ष्मी के रहते ही महालक्ष्मी की जय, जय लक्ष्मी नारायण की। सुन रही हो ना जरती? तुम सुन रही हो ना? चारों दिशा में अभी श्री लक्ष्मी की जय जयकार हो रही है। देवी, देवी, ध्यान से देखिए। श्री लक्ष्मी का उत्थान हुआ है, लेकिन अमृत अभी भी वितरित नहीं हुआ। अभी भी समय है देवी। जरती, लक्ष्मी को रोकने के लिए ये मेरा आखिरी प्रयास है। मेरे अंतर की सारी कलिमा हिंसा का रूप धारण करके देवासुर को वश में करेगी। मैं उनके बीच मतभेद पैदा करना चाहती हूँ जरती। अभी मैं अपने साथी हिंसा कलह का आवाहन करना चाहती हूँ। कहाँ हो तुम सब? खत्म कर दो देवासुर की मित्रता, हिंसा और कलह। तुम ही मेरा आखिरी रास्ता हो। ये जगत लक्ष्मी के वश में होगा। देव और असुरगण श्री लक्ष्मी की कृपा से स्वर्ग के बहुत सारे अनमोल रत्नों का पुनर्उद्धार संभव हुआ है। मुझे लगता है स्वर्ग की वस्तु स्वर्ग में ही स्थापित करनी चाहिए। इस विषय में आपका क्या विचार है शुक्राचार्य? हे प्रजापति, स्वर्ग के रत्नों के लिए असुरों को कोई लोभ नहीं है। हमें केवल अमृत का हिस्सा ही चाहिए। उत्तम, तो फिर ऐरावत, उच्चैश्रवा देवगढ़ के पास ही रहेंगे।
अप्सरा रंभा, तुम अपनी इच्छा अनुसार देवलोक या असुरलोक कहीं पर भी रह सकती हो। तुम अपनी इच्छा प्रकट करो। तुम कहां स्थान पाना चाहती हो, स्वर्ग में या पाताल में? हे पिता, मैं और बाकी अप्सरागण देवलोक में नृत्य प्रदर्शन करना चाहती हैं। हे देवराज, आप अनुमति दीजिए। अनुमति दे दी। अप्सराओं का देवलोक में स्वागत है। आप सभी देवलोक की शोभा वृद्धि करेंगी। वाह, ये चमत्कार है। अर्थात समस्त रत्न ये देवताओं के पास ही रहेंगे। हे असुर गुरु शुक्राचार्य, आपने हमारे साथ ये अन्याय कैसे होने दिया? इसी तरह देवताओं ने हमें बार बार ठगा है। कहा था समस्त रत्नों का समान वितरण होगा, लेकिन अब तो लग रहा है असुरों का कोई महत्व ही नहीं है। हाँ हाँ, ये अन्याय है, अन्याय है, ये अन्याय है, अन्याय है। असुरगण शांत हो जाओ, शांत हो जाओ तुम लोग। अमृत ही मूल्यवान है, स्वर्ग की वस्तु पर बिला वजह लालच क्यों कर रहे हो? हम यह अन्याय कदापि नहीं मानेंगे गुरुदेव, नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। हम नहीं मानेंगे गुरुदेव। समस्त रत्नों का समान बंटवारा हो, समान बंटवारा हो। असुरगण, कृपया आप लोग शांत हो जाइए। अभी भी बहुत रत्नों का वितरण बाकी है। आप लोग यदि चाहें तो हम स्वर्ग की वस्तुओं को त्यागने के लिए प्रस्तुत हैं। देवराज, असुरों की हिम्मत तो बढ़ती ही जा रही है। सत्य देवराज, किस अधिकार से वे स्वर्ग की वस्तु मांग रहे हैं? हम बहुत समय से इनकी हिम्मत सह रहे हैं और नहीं सहेंगे, और नहीं सहेंगे। अगर बल प्रयोग करना ही है तो फिर बल प्रयोग करके ही हम अपनी श्रेष्ठता प्रमाणित करेंगे। देवराज, हे प्रभु, अचानक देवासुर के बीच ऐसी हिंसा की सृष्टि कैसे हुई? मैं भी वही सोच रहा हूँ श्री। बार बार ये अपमान हम लोग नहीं सहेंगे। हाँ, हम लोग नहीं सहेंगे, और नहीं सहेंगे, और नहीं सहेंगे। पिताश्री, वो देखिए, कैसी काली छाया प्रकट हो रही है।
हे मधुसूदन, मुझे लगता है ये सब अलक्ष्मी का ही काम है। छुप कर वो अपना अस्त्र भेज रही है। उसने अभी तक स्वर्ग का त्याग नहीं किया। नारायण, नारायण। इस छाया में विष है। इस छाया से उत्पन्न हुई है हिंसा, द्वेष, क्रोध। हे देवगुरु बृहस्पति, आप देवताओं को समझाइए, इस लड़ाई की कोई आवश्यकता नहीं। आप बल्कि असुरगण को शांत कीजिए। असुर गुरु, इस लड़ाई की शुरुआत उन्होंने ही की है। हे प्रभु, हे प्रजापति, इस अशुभ छाया को मैं अपनी शक्ति से दूर करना चाहती हूँ। मुझे अनुमति दीजिए। मैं अनुमति देता हूं। और असुरगण, हिंसा का त्याग कीजिए। हिंसा से कोई महान कार्य नहीं होता। हिंसा से केवल विनाश होता है। पिताश्री, अगले रत्न को असुरों को प्रदान कीजिए। हे सुर प्रदानकारी वारुणी, श्री लक्ष्मी चाहती हैं आप असुरों के रत्न रूप में विराज करें। जय माता लक्ष्मी की जय। जय माता लक्ष्मी की जय। जय माता लक्ष्मी की जय। चलो सुरगण चलो। सुरा प्रदानकारी वारुणी आज हमें सुरा प्रदान करेंगी। चलो सब लोग। रुको रहो। हे प्रजापति, अब अमृत वितरण का क्या होगा? हे असुर गुरु, हे देव गुरु, आप दोनों अच्छी तरह विचार विमर्श करके अमृत वितरण के लिए दिन और समय निर्धारित कीजिए। और तब तक ये अमृत कलश सुमेरु पर्वत के ऊपर
सुरक्षित रहेगा। उत्तम, किंतु वहां अमृत की रक्षा कौन करेगा हे मधुसूदन? पिताश्री, ये दायित्व मैं लेना चाहती हूँ। मैं चाहता हूँ केवल माँ लक्ष्मी ही नहीं, साथ में असुर गुरु शुक्राचार्य भी रहे। असुर राज चंद्रचूड़, अकेले देवी श्री लक्ष्मी इस अमृत कलश की रक्षा कर सकती हैं। मेरी कोई आवश्यकता नहीं है वहां। आवश्यकता है आचार्य। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए असुरराज। असुर गुरु शुक्राचार्य वो मेरे साथ फेरे पे रहेंगे। देव और असुरगण, आप सबका अमृत हमारे पास सुरक्षित रहेगा। देवी, अचानक इस स्थान पे क्यों आई? कारण है जरती, इसी स्थान से असुरराज चंद्रचूड़ पाताल लोक में लौटेंगे और हम इसी स्थान पे उनकी प्रतीक्षा करेंगे। लेकिन देवी, श्री लक्ष्मी ने तो देव और असुरों की लड़ाई का अंत कर दिया। क्या अब असुरराज आपके किसी काम में आएंगे? आएंगे आएंगे जरती, आएंगे। वही तो अब मेरी आखिरी चाल है। श्री लक्ष्मी का प्रभाव बाकी सब पे हुआ है, परंतु असुरराज पर नहीं। चंद्रचूड़ तो अभी भी उलझन में है, इसीलिए असुरराज चंद्रचूड़ के द्वारा ही मैं सब कुछ नष्ट कर दूंगी। देवी, चंद्रचूड़ इसी तरफ आ रहा है। जरती, तुम जाकर छुप जाओ, मैं अपना कार्य करके आती हूँ। असुरराज की जय हो। हे असुरराज, आपके लिए ये सुरा लाई हूँ। इस सुरा को वारुणी ने ही भेजा है क्या? हाँ असुरराज, आपके लौटने में
देरी हो रही थी इसीलिए। वारुणी के विचार और सोच से मैं प्रसन्न हुआ। उसे मेरा धन्यवाद कहना। लेकिन हम कहाँ बैठ के सुरापान कर सकते हैं?